नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला महीना। जीवन के किस क्षेत्र में क्या परिवर्तन आएगा, चाहे वो आपका कैरियर हो, जॉब हो, पढ़ाई लिखाई हो, स्पिरिचुअलिटी हो, अध्यात्म हो, प्रेम हो, शादी हो, विवाह हो, हेल्थ हो, सारे ही जो जीवन के क्षेत्र है उसके बारे में बात करेंगे। और अगर हमको वहाँ पर किस तरह से बिहेव करना चाहिए, कार्मिक रूप पे किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए और रेमेडीज वगैरह हैं उन पर भी ध्यान देंगे। पर सबसे पहले आ जाते हैं आपके चार्ट पर, मतलब कि फिलहाल में कौन सा ग्रह कहाँ किस राशि में गोचर कर रहा है, फिर उसके प्रभाव पर आएंगे। तो अगर हम आपकी राशि को देखते हैं तो प्रथम भाव में ही केतु गोचर कर रहे हैं। ये प्रथम भाव है, ये नीले रंग का जो है ये केतु है और ये 8 नंबर इसलिए लिखा है क्योंकि आपकी राशि 8वीं है। वृश्चिक राशि 8वीं राशि होती है, भाव ये प्रथम है। पहली मेष होती है, दूसरी वृषभ, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, 5वीं आपकी सिंह है, 6ठी कन्या है, 7वीं तुला है और 8वीं जो है वो वृश्चिक राशि है। तो 8 नंबर इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब नंबर जो है राशि को दिखाता है। पहले भाव में केतु है आपके, द्वितीय भाव खाली है, तृतीय भाव में ये 10 नंबर की राशि मकर होती है। इसमें आपके शनि है, मंगल है और शुक्र है। मंगल यहाँ पर उच्च के हैं, शनि यहाँ स्व राशि के हैं, तो अच्छी बात है। और शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं अपने मंगल उच्च के, शनि स्व राशि की और शुक्र जो है मित्र की राशि में बैठे हुए हैं तृतीय भाव में। सारे के सारे ग्रह मिलकर भाग्य के भाव को देख रहे हैं। मंगल और शनि का और शुक्र तीनों का ही गोचर यहाँ पे शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। इसके बाद ये चौथा भाव है, यहाँ पर सूर्य है, बुध है और गुरु है। गुरु यहाँ पर आप कह सकते हो कहीं ना कहीं एक तरह के शुभ ग्रह हैं। गुरु का गोचर चतुर्थ भाव में ठीक ठीक माना गया है, बुध का अच्छा माना गया, सूर्य का भी ठीक ठीक है। चौथे भाव में पंचम, छठा भाव खाली है। सप्तम भाव में आपके राहु गोचर कर रहे हैं बहुत समय से वृषभ राशि में राहु गोचर कर रहे हैं। बुध, गुरु और सूर्य जो है ये 11 नंबर की राशि मतलब कुंभ राशि में है। अष्टम, नवम, दसम, एकादश और द्वादश भाव जो है वो आपका खाली चल रहा है। तो इस तरह से है हमारे ग्रहों की स्थिति। अब आ जाते हैं इसके रिजल्ट पर, कैसा रिजल्ट रहने वाला है। देखिए बहुत सारे जो ग्रह हैं वो चौथे भाव में हैं और तीसरे भाव में हैं आपके। तो घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला खरीदने का योग बनता है, जमीन जायदाद खरीदने का योग बनता है। ये सारे के सारे ग्रह मिलकर आपके दसम भाव को देख रहे हैं। दसम भाव क्या है? पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब, प्रमोशन होना, समाज में आपको इज्जत मिलना, कुछ रेस्पेक्ट का मिलना, वो है। तो वो चीजें इस महीने हो सकती है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है। सूर्यदेव अपनी ही राशि को, दसम भाव को देख रहे हैं, बुध अपने मित्र की राशि को देख रहे हैं, गुरु भी अपने मित्र की राशि को देख रहे हैं। तो दसम भाव में अच्छे प्रभाव आने के चांसेस हैं। मतलब कि अगर आप स्टूडेंट हैं तब भी कहीं ना कहीं आपके अंक अच्छे आ सकते हैं, एग्जाम आपका अच्छा हो सकता है, क्योंकि दसम भाव सिर्फ नौकरी नहीं है, ये कर्म है आपका, ये समाज में आपकी प्रतिष्ठा है। अगर स्टूडेंट है तो एक एज ए स्टूडेंट आपकी प्रतिष्ठा होगी। अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं बिजनेस में, तब भी समाज में जो आपकी स्थिति है वो स्ट्रांग होने वाली है, वो मजबूत होने वाली है। इस चीज को दिखा रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं, अगर काम को हम ले लेते हैं, जॉब को, गवर्नमेंट को, इसमें अगर आप काम कर रहे हैं या फिर आप प्राइवेट भी काम कर रहे हैं, तो कार्य के मामले में तो महीना अच्छा होने वाला है, बेहतरीन होने वाला है इसकी वजह से। इसके साथ साथ ट्रेवल बहुत रहेगा इस महीने में। क्यों रहेगा? ये तृतीय भाव ट्रेवल का है, उसमें शनि मंगल है, जिसमें शनि अपनी राशि के, मंगल उच्च के हैं। तो जब ये इस भाव में इतने सारे ग्रह हैं तो ये भाव तो एक्टिव हो गई। तीसरा भाव ये छोटे भाई बहनों का है, छोटे भाई बहनों का सहयोग मिल सकता है, कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, उनकी लाइफ में कुछ स्ट्रगल भी आएगा, पर वो भी उसको कवर कर जाएंगे, आगे निकल जाएंगे, सक्सेस प्राप्त करेंगे। और आप भी बहुत अच्छा एफर्ट करोगे, हार्डवर्क करोगे, मेहनत करोगे, आपका कम्युनिकेशन, आपका एफर्ट, आपका जो कह सकते हैं कि प्रयास आपको भाग्य को दिलाने वाला है, विजय को दिलाने वाला होगा। क्योंकि ये भाव जो है प्रयास का ही है, एक्शन लेने का है, कुछ करके दिखाने का है। तो वो दिखा रहा है यहाँ पर कि वो चीज बढ़ने वाली है। आप बहुत सारा एफर्ट करोगे, कोई एफर्ट जब भी करोगे कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी आएगी, तो कुछ अपॉर्चुनिटी भी आएगी जहां आपको अपना एफर्ट दिखाने की आवश्यकता होगी। और अगर आप एफर्ट करते हो तो आपको सफलता मिलने का बहुत बड़ा चांस यहाँ पर बन रहा है इस भाव से। नवम भाव पर अब्रॉड एजुकेशन, विदेश जाना, बाहर जाना का स्ट्रांग योग है। तीर्थ यात्रा पे भी जा सकते हैं, नवम भाव तीर्थ यात्रा का भी। इसके साथ साथ धर्म का है, टूर ट्रैवल का है, इन सब चीजों के प्रति, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के प्रति भी आपकी जो है रुचि जो है बढ़ने वाली है, बढ़ जाएगी। अब्रॉड जाना, हायर एजुकेशन के लिए अच्छा जो है बन रहा है। इसके बाद देखिए
अगर हम एक एक ग्रह और जैसे सारे फील्डों की बात करें, जैसे लग्न में केतु है आपके, पर लग्न में केतु वैसे तो ध्वजा दिखाते हैं आपका, मतलब आप बहुत ऊपर ले जा सकते हैं आपको, अगर मंगल अच्छे हो तो, और इस महीने मंगल बहुत अच्छे हैं, मंगल उच्च के हैं, तो यहाँ लग्न में जो केतु है आपको कुछ अवार्ड मिल सकता है, आपका कुछ नाम वगैरह हो सकता है। लग्न में केतु है, थोड़ा स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए, और जिस तरह से हम बात करते हैं या जिस तरह से अपने आप को पेश करते हैं वहां पर थोड़ा सा ख्याल रखने की आवश्यकता अवश्य रहती है। केतु कभी कभी थोड़ा गुस्सा और अधैर्यता बढ़ा सकते हैं, उस चीज का हम जरूर ध्यान रखें। पर इस महीने जो केतु का लग्न में जो गोचर चल रहा है, कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है। इसके बाद अगर हम प्रेम की बात करते हैं, पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, तो पंचम भाव आ जाता है हमारा, वो प्रेम का है पंचम भाव। पंचम भाव का स्वामी गुरु है, मीन का स्वामी गुरु होता है, अपने से 12वें में गया है। तो वैसे तो अपने से 12 में मतलब खर्च होगा आपका प्रेम के ऊपर, अपने प्रेमी प्रेमिका के ऊपर खर्च होगा। आप अपनी प्रेमी प्रेमिका, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जा सकते हैं, कहीं आपका चेंज ऑफ प्लेस का चांस बन सकता है। पर ये राजयोग है कि त्रिकोण का स्वामी केंद्र में जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रेम के लिए अच्छा है, पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा है। जो स्टूडेंट्स हैं उनका मन लगेगा पढ़ाई लिखाई में, और अंक भी अच्छे होंगे, उनको अपने गुरुओं का भी सहयोग मिलेगा कहीं ना कहीं। गुरु का चौथे भाव में आना स्थान परिवर्तन की तरफ इशारा करता है, पॉसिबिलिटी है स्थान परिवर्तन की। इसके साथ साथ पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा होगा ये आपका, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए भी, जिन लोगों को मंत्र आदि में रुचि है, जिन लोगों को जैसे वेद उपनिषद पढ़ने का मन है, किसी तरह से किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, उसके लिए भी अच्छा है, उसके लिए भी अच्छा है कि जो पंचम भाव है मंत्र आदि का भी है, भक्ति का भी है, भक्ति का भी है। किसी को भक्ति में रुचि है तो महीना आपको सपोर्ट कर रहा है। इसके साथ साथ पंचम भाव पॉलिटिक्स का भी है। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, किसी चुनाव आदि में या कहीं पर भी, चाहे वो स्कूल में भी होता है, मॉनिटर वगैरह होते हैं या कुछ और होता है, कहीं किसी चीज का इस तरह का है जहां पर आपका चुनाव होना है, तो आपको वोट वगैरह मिल सकते हैं, आपको एक अच्छा स्थान उसमें मिल सकता है। स्कॉलरशिप वगैरह भी आपकी लग सकती है। पढ़ाई की वजह से आपके जिस तरह से आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, आपकी क्रिएटिविटी की वजह से आपको पद प्रतिष्ठा सम्मान मिल सकता है। आपकी पढ़ाई लिखाई की वजह से आपको स्कॉलरशिप आदि मिल सकती है, क्योंकि यहां से जो पंचम भाव का स्वामी है दसम को देख रहा है, तो पंचम कारण बनेगा किसका? पद प्रतिष्ठा सम्मान का। पंचम भाव कहीं ना कहीं परफॉर्मर भी है, जैसे प्लेयर होते हैं, गायक होते हैं, यूट्यूबर होते हैं, ऐसे लोग जिनको परफॉर्म करना है, कुछ करके दिखाना है, तब लोग उनको अच्छा कहेंगे या नहीं कहेंगे, तो उसके लिए आपका अच्छा है। एडवाइजर जो होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है, अच्छा महीना है उनके लिए। इसके तो प्रेम के लिए भी अच्छा होगा। अब शादी विवाह के बात आए तो शादी विवाह के भाव में वैसे तो राहु है, तो थोड़ा सा शक के बेस पे कोई निर्णय नहीं करना है, आपस में मतभेद नहीं होने देना, एक दूसरे के प्रति विश्वास, रेस्पेक्ट, समझदारी की बहुत आवश्यकता है। पर राहु तो बहुत समय से चल रहे, कंडीशन तो थोड़ा बेहतर ही हो रही है, क्योंकि इस भाव का जो स्वामी शुक्र है वो अब अपने से नवम भाव में है। शुक्र जो है वो वृषभ के स्वामी है, तो अपने से नवम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अपने से नवम मतलब अपने भाग्य में गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो मैरिज लाइफ है, जो प्यार है पति पत्नी के बीच रिश्तों में, वो बढ़ने वाला है, उनमें भाग्य आने वाला है, उसमें कुछ ऑस्पिशियस होने वाला है, कुछ ना कुछ अच्छा ही होने वाला है। इस महीने शुक्र आपका साथ देने वाले हैं, तो प्रेम के मामले में अच्छा है। परिवार की अगर हम बात करें तो परिवार के लिए आपका द्वितीय भाव होता है, चतुर्थ भाव होता है। द्वितीय भाव जो है उसके स्वामी भी गुरु हैं, द्वितीय भाव का स्वामी चतुर्थ में आ रहा है, परिवार की वजह से लाभ होगा। परिवार का स्वामी केंद्र में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं पर आपस में जो रिश्ते होते हैं माता के साथ, पिता के साथ, परिवार में, वो आपके मजबूत होंगे। खासकर माता से, मातृभूमि से आपको लाभ हो सकता है। जैसे हमने कहा था ना, घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला, ये भाव माता, मातृभूमि और सुख का भी है, तो कहीं ना कहीं आपको धन की प्राप्ति होगी, सुख भी आपके जीवन में बढ़ने वाला है। भाई बहनों के साथ भी कहें तो छोटे भाई बहन की लाइफ में कुछ बड़ा और अच्छा बदलाव आएगा, उनकी वजह से आपको भी हेल्प रह सकती है। बड़े भाई बहनों का जो 11वां भाव होता है, जिसके स्वामी बुध हैं, तो वो देखिए 1 2 3 4 5 6 अपने से छठे में आ रहा है, तो बड़े भाई बहनों के साथ कह सकते हैं कुछ
अगर आप बना के रखते हैं रिश्तों को, आप अपोजिशन मतलब कि आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जरूर रह सकता है, पर उनकी वजह से लाभ होने के भी चांसेस हैं और उनकी लाइफ में भी कुछ जैसे काम लग जाना, कुछ ऑस्पिशियस घटित होगा। बस रिश्तों को हल्का सा बना के रखना है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े तो फिर ना जोड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो रिश्तों को संभाल के रखना चाहिए और जो चीजें आपके हाथ में नहीं है उसका असर उस पर नहीं पड़ना चाहिए जो आपके हाथ में है। कई बार किसी फालतू की बात पर हम कुछ ऐसा बोल देते हैं, कह देते हैं, इसके वो बात बिगड़ जाती है जिसका उससे कोई मतलब भी नहीं था। अक्सर रिश्तों में ऐसा होता है। जैसे किसी वजह से आप नाराज हैं, निराश हैं, उसी समय आप घर पर अगर आते हैं और पत्नी कुछ पूछती है तो आप उस पर कुछ झल्ला पड़ेंगे, या फिर पति कुछ पूछते हैं तो आप वहाँ का गुस्सा इधर निकाल देंगे। तो आप जो चीज़ की जो जगह है उसको वहीं पे रखें, काम को काम पर, घर पे घर पर। किसी ने गुस्से से बोला तो उससे अपने काम में टेंशन ना लें, और उसने कुछ बोल दिया तो काम पे ध्यान नहीं लग रहा है। तो लाइफ में ये नियम बना लें कि जो चीज़ हाथ में नहीं है उसका प्रभाव आप उस चीज़ पे पड़ने ही नहीं देंगे जो आपके हाथ में है, क्योंकि इस तरह से आप इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, आप शक्तिशाली हो रहे हैं, आप स्वाधीन हो रहे हैं। वही तो इंडिपेंडेंट है ना, जो दूसरे की चीज़ों को, अपनी चीज़ों को अपनी जगह पे रखता है। ये नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया तो अपने काम में दिक्कत आएगी। और ये छोटी सी आदत आपको बहुत ग्रेट बना सकती है, आपको बहुत ऊपर तक ले जा सकती है। बहुत बढ़िया रेमेडी है अगर इसको धीरे धीरे सीखा जाए तो। ये योग है, समता। जैसे कि सूर्य उगते वक्त भी लाल होता है, छिपते वक्त भी लाल होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण भी बोलते हैं, स्थिर प्रज्ञ जिसकी ज्योति डोलती नहीं है। तो बहुत बड़ी बात है और इसको सीखा जा सकता है, ऐसा नहीं सीखा जा सकता। प्रैक्टिस की आवश्यकता है। इससे मन बैलेंस होता है और मन का ही सारा खेल है, मन के ही सारे ग्रह हैं। ग्रह मन के अकॉर्डिंग, चंद्रमा का इसलिए बहुत महत्व है। मन से ही काम कराते हैं, खुद नहीं करते, आप ही से करवाते हैं। तो ये बात आ गई चतुर्थ भाव की, क्योंकि चतुर्थ भाव माता भी है, मदर भी है, मन भी है। वहां पर गुरु आ रहे हैं तो उसके लिए अच्छा है, पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगेगा। इसके साथ साथ गूढ़ जो सब्जेक्ट होते हैं ना, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, कुछ इस तरह के सब्जेक्ट जहां पर गहराई में जाना होता है, उसके लिए भी महीना बढ़िया है, वंडरफुल है। अब ये गुरु जो है चौथे के साथ साथ पंचम के भी हैं, तो आप कहिएगा कि पंचम भाव पावर का है, स्टेटस का है, उसके लिए भी बढ़िया आ रहा है। शादी विवाह के लिए अच्छा होगा, प्रेम के लिए अच्छा होगा। बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस के भाव में राहु हैं, नए पार्टनर बनेंगे, कुछ पार्टनर हटेंगे, नए पार्टनर बनेंगे, बनने का चांस है, न्यू पार्टनर। आप कुछ नई चीज ट्राई कर सकते हो और वो आपके लिए भाग्यशाली साबित होगी। राहु है तो आपका संपर्क बढ़ने वाला है, आपके जो क्लाइंट हैं वो बढ़ने वाले हैं। राहु सप्तम में, बस थोड़ा सा रिलेशन को बना के रखना है, किसी छोटी मोटी बात को तूल ना देकर अपने फोकस पर, अपने गोल पे ध्यान रखना है। राहु सप्तम में ठीक ठीक करते हैं। बेस्ट तो 3, 6, 10, 11 में है, पर सप्तम इज ओके, ठीक है। और वृषभ राशि में है तो अच्छा ही करेंगे। इसके साथ साथ इस भाव का स्वामी भी अपने से भाग्य के भाव में गया हुआ है, नवम भाव में गया हुआ है, मंगल के साथ है। तो गुस्से का ध्यान रखें, आप थोड़े से गरम दिमाग आपका हो सकता है, आप कुछ बोल सकते हो, थोड़ा ड्राइनेस रह सकती है। तो और पार्टनरशिप में यहाँ पर प्यार से, प्रेम से, डिप्लोमेसी से बातों को समझाकर, उनके भी लाभ को दिखाकर काम चलेगा। आप सिर्फ अपने लाभ या अपनी चीज के बारे में बता के अपने बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते। उनका किस चीज में लाभ है, उनको उससे क्या मिलने वाला है और वो क्या चाहते हैं, इन सब बातों का भी ध्यान अगर आप रखोगे तो बिजनेस में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। याद रखिए, कोई भी आपके पास आता है तो पहले ये भी देखना चाहता है कि उसका इस चीज में क्या इंटरेस्ट है, उसका उसमें क्या लाभ होगा। आपका तो लाभ फिर होगा ही होगा, उसका लाभ होगा। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद देखिए, राहु की यहां से दृष्टियों की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5 एकादश भाव पर है, तो बड़े भाई से थोड़ा सा बना के रखना है, आपको फॉरेन चीजों से लाभ हो सकता है। लग्न में केतु है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, नजर वगैरह लगने का चांस रहता है अगर लग्न में केतु हो तो। और गणेश जी की पूजा करते रहें, गणेश अथर्वशीष का पाठ करते रहें जब तक केतु लग्न में है। वैसे भी आपके लिए गणेश जी की पूजा बहुत अच्छी रहती है, हनुमान जी के साथ साथ, क्योंकि स्कॉर्पियो जो राशि है हनुमान जी से तो जुड़ी है, मंगल की राशि है, पर गणेश जी से भी जुड़ी है। राहु की जो दृष्टि है वो छोटे भाई बहनों के भाव पर भी है, पर यहाँ पर बहुत सारे उच्च के ग्रह हैं तो कुछ खास दिक्कत यहाँ पे राहु नहीं कर पाएंगे।
पर फिर भी थोड़ा सा बना के रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और बाकी छोटे भाई बहनों की लाइफ में कुछ सफलता ही होगी। बढ़िया योग बने हुए हैं, बहुत अच्छे योग बने हुए हैं यहाँ पर। गुरु की दृष्टियों की बात कर लें तो देखिए 1 2 3 4 5 अष्टम भाव पर है, दसम पर है और 12वें भाव पर। विदेश यात्रा का चांस बनता है। अगर गुरु की दशा चल रही है तो विदेश यात्रा, फॉरेन में जाना, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना, कार्य में कुछ उतार चढ़ाव, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म आदि के ऊपर रुचि जो है वो गुरु यहाँ पर बना रहे हैं। साथ में घर गाड़ी भूमि वाहन खरीदने का योग बना रहे हैं। रियल एस्टेट, जमीन से कुछ रिलेटेड आपका काम है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, डिजाइनिंग से रिलेटेड कुछ काम है, तो उसमें आपको लाभ दिखा रहे हैं। मंगल की दृष्टियों की बात करें तो मंगल तृतीय भाव में बैठकर 1 2 3 4 छठे भाव पर रोग ऋण शत्रु को समाप्त करेंगे। आपका अच्छी दृष्टि है उनकी। भाग्य के भाव पर है तो पिता के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं और पिता के साथ, गुरु के साथ थोड़ा गुस्से का ध्यान रखना है। फालतू की बात पे आपको इग्नोर ही कर देना है। इस तरह से अपनों से बड़ों से बना के रखेंगे तो मंगल आपको कार्य में तो प्रतिष्ठा दिलाएंगे, प्रमोशन तो आपको कराएंगे, गवर्नमेंट जॉब आपका दिला सकते हैं। अगर आप मीडिया में हो, अगर आप स्पोर्ट्समैन हो, अगर आप राइटर हो, अगर आप बॉक्सिंग में हो, अगर आप पहलवानी में हो, कुछ ऐसा जहां पर फिजिकल एक्टिविटी बहुत है या फिर वर्बल कम्युनिकेशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, तो मंगल आपको बहुत एकदम फायरी कम्युनिकेशन, पर फायरी कम्युनिकेशन फेम आपको दिला देगा जब करियर की बात है। पर जब रिश्तों की बात आएगी थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा, आप थोड़ा वहां भी फायरी हो सकते हो और वहां फायर की आवश्यकता नहीं है। इस चीज का ध्यान यहाँ पे रखना पड़ेगा। बाकी सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा आदि आप करते रहोगे। बंदर आदियों को भी थोड़ा बहुत आप खाना वगैरह खिला सकते हो तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। खास करके अगर आपकी मंगल की दशा महादशा है, नॉर्मली भी आपके लिए अच्छा रहता है क्योंकि आपके लग्नेश ही मंगल से जुड़े हैं। और गणेश जी की पूजा बुधवार के दिन, गणेश अथर्वशीष का पाठ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये रहा आपका, हमने देख ली। शनि की दृष्टि बची है। देखिए शनि की दृष्टि यहाँ से 1 2 3 पंचम पर आएगी, नवम पर, आपके नवम भाव पर आएगी और 12वें भाव पर। 12वें भाव पर 2 ग्रहों की दृष्टि आ रही है, गुरु और शनि। फॉरेन जाने का, विदेश से कुछ होने का, मल्टीनेशनल काम होने का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम बनने का चांसेस है। खर्चा रहेगा, पैसा आएगा तो खर्चा भी बढ़ेगा। इस तरह का चार्ट है। पैसा भी आएगा। धन के मामले की बात करें तो धन का जो चार्ट है ना, जो भाव है दूसरा होता है और लाभ का जो है वो एकादश होता है। तो धन का जो लाभ का स्वामी है केंद्र में आ रहा है, घर में आ रहा है, घर में धन आएगा, पैसा आएगा, लाभ होगा। पर खर्चे को भी 2 ग्रह देख रहे हैं, कहीं ना कहीं से खर्चे का भी इंतजाम हो सकता है। बाहर जाने की योजना बन सकती है, अब्रॉड जाने की योजना हो सकती है। कुछ आप कह सकते हो कुछ आरामदायक चीज खरीदने में कुछ खर्च हो, इस तरह का भी दिखा रहा है, ये भी पॉसिबिलिटी है। लाभ भी होगा, लाभ भी होगा, उस तरह का आपका बना हुआ है। तो ये हमने लगभग सारे ग्रह देख लिए और सारे भाव भी देख लिए हमने। खर्चा किस पे होगा, ज्यादा खर्चा कहाँ हो सकता है, ट्रैवल वगैरह पे हो सकता है, पढ़ाई लिखाई पे हो सकता है, पराक्रम पे हो सकता है, आप कुछ सीखना चाह सकते हो, आप कुछ कोर्स वगैरह कर सकते हो, हायर एजुकेशन पे खर्चा हो सकता है, छोटे भाई बहनों पे कुछ खर्चा हो सकता है या आप उनकी कुछ हेल्प कर सकते हो। इस तरह का भी यहाँ पे योग बना हुआ है। तो ये था एक तरह से इस महीने का जो हमने देखा। अब थोड़ा सा रेमेडी पे भी बात कर लेते हैं हल्की सी। देखिए वैसे तो लगभग सारे ग्रह अच्छे हैं इस महीने। राहु केतु जो जहां थे वैसे ही चल रहे हैं। तो उसमें केतु के लिए आप जानते हैं कि गणेश जी की पूजा, मत्स्य अवतार की कथा सुनना, कुत्ते और मछलियों का पालन करना, उनको खाना खिलाना, कुछ इस तरह का। केतु संतों से जोड़ते, ये आपको करते रहना चाहिए क्योंकि केतु का गोचर पहले भाव में बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं कहा गया है। राहु का सप्तम में भी बहुत बेस्ट नहीं है। ऐसे में अगर राहु की दशा है तो माँ दुर्गा की पूजा, ओम दुम दुर्गाय नमः। माँ सरस्वती की पूजा, ओम एम महासरस्वती नमः, क्योंकि सरस्वती ज्ञान की देवी है, विद्या की देवी है। और राहु कहीं ना कहीं काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, तमस जो है उसको दिखाते हैं। जब ये बढ़ जाता है, जब उसका कंट्रोल आपके ऊपर आने लगता है, जब गुस्सा आपके कंट्रोल में नहीं रहता, आप गुस्से के कंट्रोल में रहते हो, तो समझ लो राहु खराब है। देखिए डर जरूरी है लाइफ में। डर नहीं होगा तो आप डरोगे ही नहीं और कूद पड़ोगे कहीं ऐसी जगह जहां पे रिस्क है। पर अगर डर इतना हावी हो जाए कि आप डर डर के ही जीने लगो तो फिर उससे बुरा क्या हो सकता है। तो जब इस तरह का हो, जब नेगेटिव क्वालिटी इतनी बढ़ जाए कि वो आपकी लाइफ को कंट्रोल करने लगे, तो राहु केतु निसंदेह खराब है। तो ऐसे में माँ दुर्गा की पूजा, क्योंकि उन्होंने शेर पे बैठी रहती ना माँ दुर्गा, नेगेटिव जो क्वालिटीज वो शेर यही दिखाता, तामसिक प्रवृत्ति आपकी, उसको कंट्रोल करने की क्षमता माँ दुर्गा में है या उनकी भक्ति से आती है।
इसके साथ साथ माँ सरस्वती, क्योंकि ज्ञान की देवी हैं, वो आप राहु के लिए करें। राहु के लिए आप चींटियों को आटा वगैरह डाल सकते हैं। राहु के लिए आप जौ वगैरह का दान कर सकते हैं। रात को रखते हैं सिरहाने की तरफ, सुबह उनको दान कर देते हैं या पानी में बहा देते हैं। ये भी राहु का एक उपाय है। राहु के लिए आप चितकबरी चीजें, सफेद और काले रंग की चीजों का दान करना बुधवार के दिन अच्छा रहता है। बुधवार, शनिवार, कुछ लोग दोनों दिन ही बताते हैं, दोनों दिन भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये राहु केतु की रेमेडी मेनली, जो ग्रह बहुत बढ़िया आपके नहीं चल रहे हैं। इसके साथ साथ आपका चूंकि हनुमान जी का है लग्न जो है, तो हनुमान जी की पूजा और गणेश जी की पूजा आपको करनी ही चाहिए। आपके भाग्य में चंद्रमा की राशि है, भगवान शिव को अभिषेक करना कम से कम सोमवार के दिन आपके भाग्य को बढ़ाने वाला रहेगा, हमेशा, कोई भी दशा चल रही हो। इस तरह का है। घर से निकलते वक्त दीपक जला के निकलना आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, क्योंकि मंगल का मतलब ही दीपक होता है, अग्नि को दिखाते हैं मंगल। खैर, ये कुछ रेमेडीज हुई जो स्पेशली आपके लिए हैं। अब आ जाते हैं त्योहारों पर। इस महीने बहुत विशेष त्योहार है, होली का त्योहार है, और 18 तारीख की होली है, तो आपको होली बहुत बहुत मुबारक हो। 17 तारीख की छोटी होली है, होलिका दहन है, उसकी कहानी सुनिएगा, स्टोरी सुनिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, उसको लाइफ में उतारिएगा। इसके बाद देखिए, ये तो त्योहार की बात हुई जो सबसे मेन है, और बाकी 1 तारीख को ही हमारी और 30 तारीख को आपकी शिवरात्रि है। इसमें से एक को महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मन बुद्धि अहंकार चित्तानी ना हम, मन हूं न मन हूं, न बुद्धि हूं, न अहंकार हूं, न चित्त ही मैं हूं, तो कौन हूं? चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। आनंद रूपी जो है, जो ईश्वर है, जो हर जगह व्याप्त है, वही मैं हूं, शिव हूं। इसके बाद देखिए 2 तारीख को आपकी अमावस्या है। अमावस्या को हम पितरों से, पूर्वजों से जोड़ते हैं। इस दिन दान करना, पितरों के नाम से करना तो और भी अच्छा। घर में साफ सफाई करना, मंत्र पूजा आदि के लिए बहुत बढ़िया रहता है। गीता के दूसरे, 7वें, 10वें अध्याय का पाठ करना भी बहुत शुभ है। 14 तारीख को सोमवार को अमालिका एकादशी है, और 28 तारीख को सोमवार को पाप मोचनी एकादशी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत ही विशेष दिन है। 18 तारीख को फागुन की पूर्णिमा है, उस दिन दिवाली होली होती है। इसके बाद देखिए 15 और 29 तारीख को भौम प्रदोष व्रत है। मंगल के दिन होने वाला प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत बोल देते हैं। 21 तारीख की संकष्टी है, और 15 तारीख की आपकी मीना संक्रांति है। मीना संक्रांति मतलब सूर्य जो है मीन राशि में आ जाएंगे ऐसे करके। तो आप ये कह सकते हो 15 तारीख के बाद यहाँ पर एक तो कार्य में चेंज होने का योग बनता है, क्योंकि 10वें भाव का स्वामी पंचम में आ गया आपका। पढ़ाई लिखाई में आपका नाम रोशन होगा, कुछ अच्छा रिजल्ट आ सकता है। स्पेकुलेटिव गेन आपके बढ़ेंगे, आप जो एफर्ट करोगे उससे आपको अवार्ड वगैरह मिल सकता है। आपके बड़े भाई वगैरह की लाइफ में भी कुछ अच्छा आ सकता है। सूर्य का पंचम भाव में। जो स्त्रियां गर्भवती हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखें 15 तारीख के बाद, क्योंकि सूर्य पंचम में है और शनि की भी दृष्टि है। डरने की कोई बात नहीं है। सूर्य नमस्कार, सूर्य को जल देते रहें, आदित्य हृदय स्तोत्र आदि का पाठ करते रहें तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसके साथ साथ संतान गोपाल जो मंत्र है बहुत बेहतरीन मंत्र है, जो भी स्त्रियां गर्भवती हैं उनको अवश्य करना चाहिए। इससे संतान स्वस्थ होती है, सुंदर होती है, साथ में एक अच्छी आत्मा भी आपके घर आती है। तो ये था मेरी तरफ से इस महीने का वृश्चिक के लिए राशिफल। मुझे आशा है कि आपको पसंद आया है। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, तो प्लीज लाइक, प्लीज फॉलो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।